रूस यूक्रेन नवीनतम रूसी हवाई हमले के तहत कीव क्रूज मिसाइल ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। रूस ने कीव और लवीव क्षेत्रों पर हवाई हमले शुरू किए, जिसमें एक मिसाइल ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। मॉस्को के एक संगीत स्थल पर हुए आतंकी हमले में कम से कम 133 लोगों के मारे जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने देश भर में शोक दिवस की घोषणा की है। रूस ने कॉन्सर्ट हॉल नरसंहार के पीड़ितों पर शोक व्यक्त किया। मॉस्को के बाहर रॉक कॉन्सर्ट पर हुए घातक हमले के बाद रूस ने रविवार को एक दिन के शोक के लिए झंडे आधे झुका दिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरसंहार के पीछे के सभी लोगों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने का वादा किया है, जिसमें 3 बच्चों सहित 133 लोग मारे गए और 150 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्र के नाम एक संबोधन में श्री पुतिन ने कहा, मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी सच्ची संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरा देश और हमारी पूरी जनता आपके साथ शोक मना रही है। इस्लामिक स्टेट ने शुक्रवार के हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन श्री पुतिन ने बंदूकधारियों के संबंध में सार्वजनिक रूप से आतंकवादी समूह का उल्लेख नहीं किया है, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वे यूक्रेन भागने की कोशिश कर रहे थे। कीव ने हमले में किसी भी भूमिका से दृढ़ता से इनकार किया है। इस बीच लोगों ने मॉस्को के पास 6200 सीटों वाले कॉन्सर्ट स्थल क्रोकस सिटी हॉल पर हुजूम करवाया है, जहां शुक्रवार शाम स्वचालित हथियारों से लैस 4 लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर हत्या कर दी थी। 2004 के बेस्लान स्कूल की घेराबंदी के बाद से यह रूसी क्षेत्र पर सबसे घातक हमला था, जब इस्लामी आतंकवादियों ने सैकड़ों बच्चों समेत 1000 लोग बंधक। वार्सो का कहना है कि रूसी मिसाइल ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। देश की सेना के अनुसार रात को यूक्रेन के खिलाफ हमलों में रूस द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों में से कुछ समय के लिए पोलैंड के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। सशस्त्र बलों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी उड़ान के दौरान इसे सैन्य रडार प्रणालियों द्वारा देखा गया। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि पोलिश क्षेत्र में लगभग 1.2 मील 2 किलोमीटर अंदर तक चला गया। इससे पहले सेना ने कहा था कि पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हमले के दौरान पोलिश और सहयोगी विमानों को सक्रिय किया गया था। सेना के एक प्रवक्ता ने बाद में कहा कि पोलिश हवाई क्षेत्र अब सुरक्षित है और आगे कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह तब हुआ जब यूक्रेन की सेना ने कहा कि रूस द्वारा लॉन्च की गई 18 मिसाइलों और 25 ड्रोनों को देश की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पोप्को ने कहा कि रात भर के हमलों से केवल मामूली क्षति हुई है। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत ब्रिजिट ब्रिंक ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट किया, रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए लाखों नागरिकों की परवाह किए बिना अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करना जारी रखता है। रूस में संगीत स्थल नरसंहार के बाद 11 लोगों में से 4 बंदूकधारियों को गिरफ्तार किया गया। मॉस्को के पास क्रास्नोगोर्स्क में क्रोकस सिटी हॉल संगीत स्थल पर हुए नरसंहार के सिलसिले में हिरासत में लिए गए 11 लोगों में 4 बंदूकधारी भी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराने की कोशिश की है, जिस पर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने नाराज प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन ये लोग कथित तौर पर ताजिकिस्तान से हैं और एक अफगान IS सहयोगी ने पहले ही जिम्मेदारी ले ली है। शुक्रवार को हुए नरसंहार में कम से कम 133 लोगों की मौत के बाद नवीनतम जानकारी के साथ आज सुबह की लीड यहाँ दी गई है। रूस ने क्रीमिया के बंदरगाह शहर पर मिसाइलें दागी। रूस में स्थापित एक अधिकारी ने बताया कि रूस ने क्रीमिया के सेवस्तोपोल बंदरगाह पर रात भर में 10 से अधिक मिसाइलें मार गिराई। मिखाइल रजवोजाएव ने कहा कि रूसी सेना शहर पर बड़े पैमाने पर हमले को विफल कर रही है। उन्होंने बताया कि एक महिला को छर्रे लगे और एक कार्यालय भवन और गैस लाइन सहित बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। क्रीमिया को 2014 में यूक्रेन से अलग कर लिया गया था। पश्चिमी यूक्रेन पर हमले के बाद पोलैंड ने सैन्य विमान सक्रिय किए। रूस ने पिछले कुछ घंटों में पश्चिमी यूक्रेन के लवीव क्षेत्र पर हवाई हमले किए हैं।
पोलैंड के करीब से उड़ान भरने वाली मिसाइलों के साथ पश्चिमी यूक्रेन पर हमले ने पोलिश सशस्त्र बलों को अपनी सीमा के पास हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। पोलैंड के सशस्त्र बलों ने एक पर कहा, सशस्त्र बलों का ऑपरेशनल कमांड आज रात यूक्रेन के क्षेत्र में स्थित वस्तुओं पर हवाई और मिसाइल हमलों से संबंधित रूसी संघ की गहन लंबी दूरी की विमानन गतिविधि का निरीक्षण कर रहा है। पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और DORSZ निरंतर आधार पर स्थिति की निगरानी कर रहा है। हम चेतावनी देते हैं कि पोलिश और सहयोगी विमानों को सक्रिय कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शोर का स्तर बढ़ सकता है, खासकर देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। लवीव के मेयर एंड्री सदोवी ने कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन लगभग 20 मिसाइलों और 7 हमलावर ड्रोनों ने व्यापक लवीव क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के केंद्र में कीव में मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि कई विस्फोट हुए हैं। कीव की सेना के प्रमुख सेर्ही पोपको के अनुसार यूक्रेन वायु रक्षा बलों ने कीव और आसपास के क्षेत्रों पर रूस द्वारा लॉन्च की गई लगभग 1 दर्जन मिसाइलों को नष्ट कर दिया।